राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक जाट रहता था। खेती किसानी जिसका काम था। जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास था। रुपए पैसे की किसी बात की कोई कमी ना थी। जाट खेतों में जी तोड़ मेहनत करता और अच्छा खासा अन्न उगाता। जाट की फसल कट चुकी थी और अनाज घर आ गया था और अगली फसल की भी बुआई हो गई। अब वह फुर्सत में रहता, सो ज्यादा समय घर पर ही बीतता था उसका। एक दिन किसी बात को लेकर जाट की अपनी घरवाली से लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जाट का अब घर में मन नहीं लग रहा था। उसने सोचा कुछ दिन के लिए ससुराल की तरफ चला जाए। घरवाली की भी अकल 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। यही सोचकर जाट अपनी ससुराल के लिए चल दिया। 2-4 जोड़ी कपड़े थैले में डाले और अपनी बैलगाड़ी तैयार कर उसमें बैठ ससुराल की तरफ निकल पड़ा। शाम ढले ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसका बड़ा ही जोरों शोरों से स्वागत हुआ। बड़ी आवभगत हुई। सास ने दाल सब्जी में भी खूब घी डालकर अपने दामाद को खिलाया। दामाद खाना खा रहा था और सास पंखा झल रही थी और साथ ही अपनी बेटी का समाचार भी अपने दामाद से ले रही थी। पूछने लगी, और दामाद जी सब बढ़िया तो है? फसल वसल अच्छे से उठ गई ना? तो दामाद बोला, हाँ माई, फसल अच्छे से उठ गई है और नई फसल की भी बुआई गुड़ाई सब हो गई है। सास ने पूछा, मेरी बेटी तो कुशल मंगल है? तो जाट बोला, हाँ माई, बेटी तो कुशल मंगल है पर लड़ती बहुत है। सास मुंह छुपाकर हंसने लगी। बेटी किसकी है? अपने मन में सोचा। जाट ने खाना खत्म किया और उसके लिए बढ़िया बिस्तर लगाया गया था ससुराल में। सो बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन भी उसकी ससुराल में खूब आवभगत हुई। अच्छे अच्छे व्यंजन खाने में बनाए गए और जब जाट खाना खाने बैठे तो साले सालियां या फिर सास खड़े होकर हाथ में पंखा लेकर पंखा झलती। जाट के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। ऐसे ही उसे 5-6 दिन बीत गए ससुराल में। जाट की सास ने सोचा, आज जाए कल जाए, पर दामाद तो जा ही नहीं रहा। अब इसे बढ़िया बढ़िया पकवान भला कब तक बनाकर खिलाती रहूंगी। एक दिन सास ने सोचा, आज मैं इसको सरसों का साग और मक्की की रोटी खिलाती हूँ तो यह समझ जाएगा कि सास तुझसे परेशान हो गई, इसीलिए अब पक्के खाने से कच्चे पर आ गई है, सो यह यहाँ से चला जाएगा। पर जाट तो पूरा ढीठ था। वह भला जाने वाला कहाँ था। उसने साग रोटी भी बड़े चाव से खाई। सास ने उसके बिस्तर से दरी हटा दी और खुरैड़ी खाट पर ही उसे सुला दिया। जाट तो फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। साले ससुर सास सब परेशान हो गए थे। कहते हैं ना, 4 दिन जमाई और 4 दिन से ज्यादा रुक जाए तो जमाई जम बन जाता है। अब सास ने सोचा, जो भी घर में रूखा सूखा बनेगा वही इसको खिलाऊंगी, अलग से कुछ ना बनाऊंगी दामाद जी के लिए। परेशान ही करके रख दिया, पता नहीं कब ही जाएगा। मेरी बेटी इसे कैसे झेलती होगी। सास के पास एक हांडी थी जिसमें वो घी रखती थी। कुत्ते बिल्ली के डर से उसे हमेशा छीके पर टांग कर रखती थी। सर्दियों के कारण हांडी में घी जम जाता था तो सास ने एक तरकीब लगाई। जब दामाद खाना खाने बैठे तो हांडी को उल्टा कर देती थी उसकी साग सब्जी में और थोड़ी देर बाद हटा लेती, तो इस तरह से जमा हुआ घी हांडी में ही रह जाता, एक बूंद भी दामाद की साग सब्जी में ना गिरता। और कहती, खाओ लल्ला, खूब घी डाल कर दिए हैं तुमको। ऐसा 2-4 दिन चला। जाट अपनी सास की चतुराई समझ चुका था। सो एक दिन सास के कहीं बाहर जाने पर उसने उस हांडी को छीके से उतारा और थोड़ी देर आग पर रख दिया। आग पर जैसे ही घी रखा, थोड़ी देर में ही घी पिघल गया। घी के पिघलते ही जाट ने फिर से हांडी उठाई और छीके पर टांग दी और बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही सास घर आई। खाने का समय हो गया था, सो उसने आज खिचड़ी बनाई। कहाँ से रोज रोज सब्जी लाए? दामाद तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, सो आज इसे खिचड़ी ही बनाकर खिलाती हूँ। घर में कोई सब्जी भी नहीं है। सो सास ने खिचड़ी बनाई और थाली में परोसकर दामाद के आगे रख दी। फिर सास ने छीके से घी की हांडी उतारी और रोज की तरह थाली के ऊपर पलट दी। घी गर्म होकर पिघलने के कारण पूरा घी थाली में पलट गया।
सास ने देखा तो सास की तो भौहें तन गई। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जमा हुआ घी अचानक से कैसे पिघल गया, पर अब क्या हो सकता था। सास ने सबसे छोटे बेटे को, जो कि 10 साल का था, अपने दामाद के साथ खाना खाने बिठा दिया और उसे अच्छे से समझा दिया कि सारा घी घी तू खा लेना, इसके पल्ले ना पड़ने देना। पर जाट भी पूरा चौकस बैठा था। जैसे ही साला बैठकर बराबर में खाने लगा, जाट ने घी अपनी तरफ सरकाना शुरू कर दिया। सास भी कम न थी, अपने बेटे के पास बैठकर थाली में से घी अपने बेटे की तरफ हाथ से करते हुए बातों में उलझाने लगी और बोली, दामाद जी, हमारी बेटी को दुख ना देना, बड़े लाड प्यार से पाला है, देख रहे हो, इस तरह से सुख इकट्ठे करके उसकी झोली में डाले हैं। और हाथ से पूरा घी अपने बेटे की तरफ इकट्ठा करके बता रही थी। सो जाट ने भी दिमाग लगाया और पूरी थाली में गोल गोल अपनी उंगली घुमाते हुए पूरा घी अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सासू माँ बेफिक्र रहिए, मैं भी अपनी पत्नी को पूरे संसार के सुख इकट्ठे करके देने की कोशिश करूँगा। और घी इकट्ठा करता हुआ अपनी तरफ खींच लिया और उठा थाली मुंह से लगाकर पूरी खिचड़ी और घी एक सांस में ही पी गया। सास और साले खड़े उसका मुंह देखते रहे। क्या कर सकते थे बेचारे भला। जाट ने खाली थाली नीचे रखी और जोर से डकार लेकर बिस्तर पर जा लेटा। अब वह लेटा लेटा सोच रहा था, बहुत परेशान कर लिया सास को, अब इसकी बेटी के पास चल। सो सुबह उठते ही जाट ने अपनी सास से कहा, अम्मा, आज हम अपने घर को जाएंगे, बहुत दिन तुम लोगों के साथ रुक लिए। अम्मा सच बताएं, भगवान कसम बड़ा मजा आया तुम्हारे हाथ का खाना खा के। देखो, हम पहले से ज्यादा मोटे हो गए हैं। पर अब हम अपने घर जाएंगे अम्मा, आज हमें ना रोकना, बहुत दिनों से तुमने रोक कर रखा है हमें, अब ना रुकेंगे। सास बड़ी हैरान, भला मैंने कभी से रोक कर रखा, पूरा मेरा घी खा गया, सारी साग सब्जी खत्म हो गई इसके चक्कर में, और ये बोल रहा है कि मैंने इतने दिन से इसे रोक कर रखा। पर यह सोचकर कि आज दामाद बाबू चले जाएंगे, सो वह अंदर ही अंदर बड़ी खुश भी हो रही थी। सो उसने आज बढ़िया बढ़िया पकवान फिर से बनाकर खिलाए। अब जाट जब चलने के लिए हुआ तो 10 रुपए उसके हाथ पर रखकर सास ने उसे विदा किया। जाट रास्ते भर सोचता चला आ रहा था, यह भी खूब रही, सास को इतने दिन तक परेशान कर लिया, अब उसकी बेटी की भी अकल ठिकाने आ गई होगी, अब कुछ दिन वो भी मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाएगी, क्योंकि इतने दिन बाद जो लौट रहा हूँ। और हुआ भी यही। जैसे ही जाट घर पहुंचा, उसकी बीवी दौड़कर उसके पास आई और नाराज होते हुए बोली, ए जी, इतने दिन तक आप कहाँ थे, कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर, भला किस घर में लड़ाई नहीं होती, ऐसे भी भला कोई घर छोड़कर जाता है। चलो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी, तुम्हें कचौड़ी पसंद है ना, दही के साथ कचौड़ी और खीर भी बनाऊंगी। इतना कहकर उसकी पत्नी ने खीर कचौड़ी बनाना शुरू कर दिया। इधर जाट चरपाई पर बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि चलो, कुछ दिन तो इसकी माँ को परेशान किया, अब 2-4 दिन इसे परेशान कर लेता हूँ, 2-4 दिन बाद यह भी रूखी सूखी पर आ जाएगी। मुस्कुराते हुए जाट ने खीर कचौड़ी का आनंद लिया और जाकर नरम बिस्तर पर लेट गया। कुछ दिन ऐसे ही मजे से बीते और फिर से किसान अपने खेतों के काम में जुट गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, ये जो आप 9-10 मिनट की वीडियो देखते हैं, 9-10 मिनट की कहानी सुनते हैं, इसके पीछे हमारी कई घंटों की मेहनत होती है। सो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बस यही विनती करूंगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।